पिछले 5 साल से अपना सब कुछ मैंने लगा दिया है। अब पार्टी को मेरे साथ न्याय करना है या अन्याय करना है, ये पूरे हरियाणा प्रदेश में केवल एकमात्र ऐसी सीट नारनौंद है जहाँ से 52 साल से कांग्रेस नहीं जीती है। जब यहाँ लोग कांग्रेस का नाम तक नहीं लेते थे, जब यहाँ के कैंडिडेट छिपते फिरते थे, टिकट लेने से पीछे हटते थे, मैं कहता हूँ बीजेपी का समर्थन किया है, खुला किया है। जो लोग आपके 24 घंटे साथ रहते हैं, वो काउंटिंग एजेंट थे रणजीत चौटाला के, वो बहुत बड़ी लहर, बहुत बड़ी आंधी के बावजूद 2005 में तीसरे नंबर पे रहे। तो ये तो ऑलरेडी 3 चुनाव हार चुके हैं और फिर 20 साल के लिए राजनीति से संन्यास ले लिया। सारे दर्शकों ने प्रियंका को हार्ड की राम राम। और भाई अगर बात करें नारनौंद हल्के की, तो नारनौंद हल्के से एक बड़ा चेहरा जस्सी पेटवार जो लगातार धरातल पे है और मेहनत भी करना लग रहा है। तो मतलब अब बात है कि टिकट किसको मिलेगी, क्योंकि कांग्रेस की अगर बात करें तो बहुत सारे दावेदार हैं। तो जस्सी पेटवार जी से आज बात करेंगे। राम राम जी। राम राम जी। तो जस्सी जी, आप काफी टाइम तक मेहनत करना लग रहे हो धरातल पे। हाँ, काफ़ी समय तो काफ़ी लंबा हो गया, तो संघर्ष कर रहे हैं और जब तक भाग्य में संघर्ष लिखा है करते रहेंगे। और नारनौंद के लोगों के लिए ये है कि अब एक परिवार सा, एक यूँ रिश्ता, दिली रिश्ता सा हो गया भाई। चाहे यहाँ इसमें 36 बिरादरी का भाईचारा जो नारनौंद में बना हुआ है, उसके साथ एक यूँ संबंध से हो गया कि भाई कोई किसी के कोई दुख होता तो यूँ लगता है ये अपना दुख है, और किसी की खुशी में शरीक होने जाते हैं तो ये महसूस होता है कि भाई चलो आज अपने अपने कोई खुशी मना रहे उनके साथ उनके बीच में जाया जाए। 13 साल का संघर्ष हो गया। 2011 का उपचुनाव मुझे याद है, उस उपचुनाव में लगे थे और आज तक लगे हुए हैं आपके बीच में। देखो जस्सी जी, अब आपको पता है कि वोटिंग की डेट भी फाइनल होगी। तो अब फिलहाल लोग इंतजार कर रहे हैं कि टिकट किसको मिलेगी। और अब आपने देखा था कि एक रैली भी करी गई थी चौधरी, डॉक्टर अजय चौधरी द्वारा, और शैलजा यहाँ पे पहुंची थी। तो मतलब कहीं ना कहीं लोगों को ये लग रहा है कि वो आशीर्वाद दे के गई है उनसे। देखो, आशीर्वाद तो कोई किसी को भी दे सकता है, वो तो उसका अपना अपना वो होता है। लेकिन टिकट मेरे ख्याल से कांग्रेस पार्टी उसको देगी जो जिता उम्मीदवार होगा। टिकट में कांग्रेस पार्टी, पार्टी हाईकमान, हरियाणा के प्रभारी, हरियाणा के नेता प्रतिपक्ष और जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, वो हर रोज़ एक ही बात कह रहे हैं कि भाई टिकट मिलेगा सर्वे के आधार पे। टिकट उसको मिलेगा जिसने पिछले 3-4 साल से कंटिन्यू पार्टी के लिए ग्राउंड पे मेहनत की है। और राहुल गांधी जी की इंटरनल टीम ने भी यहाँ सर्वे करवाए हैं या करवाएंगे वो। तो जो जो सर्वे में नंबर 1 आएगा, जिसको नारनौंद की जनता चाहती है, जिसको हरियाणा के लोग चाहते हैं, उन्हीं लोगों को टिकटें मिलेंगी। अब जैसे आप लोकसभा की बात लगा लीजिए, लोकसभा के मेरे ख्याल से 99% लोग ये मान चुके थे कि हरियाणा से हिसार की लोकसभा से कोई दूसरा चेहरा आएगा। आपको भी पता है, मुझे भी पता है। लेकिन पार्टी ने भरोसा जताया सर्वे के ऊपर, और सर्वे में आदरणीय जयप्रकाश जेपी जी लोगों की पहली पसंद थे। और बहुत ज़बरदस्त एक तरफा उन लोग ये कहते थे कि भी जयप्रकाश को टिकट मिला तो हिसार लोकसभा की सीट बिल्कुल आसानी से कांग्रेस पार्टी जीत जाएगी। और हुआ भी वही। आप चाहे भिवानी की बात कर लीजिए, जहाँ चौधरी बंसीलाल जी की मैं कहूँ जो उनकी बहू हैं किरण चौधरी जी, उनकी बेटी सुरेंद्र जी की बेटी श्रुति चौधरी जहाँ सर्वे में बहुत ज़्यादा पीछे थी, रावदान सिंह जी सर्वे में बहुत आगे थे, उनको टिकट मिला। आप गुड़गांव की बात कर लीजिए, आप चाहे सोनीपत की बात कर लीजिए, अम्बाड़ा की बात कर लीजिए, चाहे सिरसा की बात कर लीजिए, जहाँ शैलजा जी की एक मजबूत स्थिति सर्वे में थी। तो टिकट सर्वे के आधार पे मिलेगा। और रही बात कौन किसको आशीर्वाद देता है, ये तो उनका काम है। लेकिन अगर यूँ कहने से कि भाई मेरा कोई भाई है, मेरा कोई बेटा है, तो फिर उन लोगों के साथ कैसे न्याय होगा जो लगातार ग्राउंड के ऊपर लगे हुए हैं। अब मैंने पिछले कांग्रेस की बात कर लूँ तो पूरे 5 साल ज्वाइनिंग को हो गए। 5 साल में 4-4 रैलियां कर दी, 3,500 से ज़्यादा चाय कार्यक्रम हमने आयोजित किए हैं, चाहे 3,500 से ज़्यादा चाहे हमने लोगों के घर जा जा के कार्यक्रम करके उनको पार्टी के साथ जोड़ा है। जब यहाँ लोग कांग्रेस का नाम तक नहीं लेते थे, जब यहाँ के कैंडिडेट छिपते फिरते थे, टिकट लेने से पीछे हटते थे, उस समय हमने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की और कांग्रेस पार्टी के लिए दिन रात काम किया। और 4-4 बहुत बड़ी बड़ी रैलियाँ हमने कांग्रेस पार्टी के लिए आयोजित की।
बस एक ही मिशन था, और आज इतने सारे कैंडिडेट लाइन में हैं तो हमें पता है कि हमारा मिशन कामयाब हो गया। आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में दिन रात कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम किया। उदय भान जी के नेतृत्व में जब से उदय भान जी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की जोड़ी हरियाणा प्रदेश में बनी है, कांग्रेस में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है। चाहे आप आदमपुर उपचुनाव ले लीजिए, चाहे आप लोकसभा चुनाव के नतीजे ले लीजिए, हर जगह चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का विश्वास लोगों में बोल रहा है। जैसे जी अगर नारनौंद की बात करें तो यहाँ पे कैसा रुझान है? ज़बरदस्त रुझान है। सर्वे के आधार पर टिकट कांग्रेस पार्टी बांटेगी तो मैं आपको एक बात कह सकता हूँ, 52 साल से कांग्रेस नहीं जीती है, 52,000 से जीतेगी। लेकिन जैसे जी एक इंटरव्यू आया आपका पीछे से कुछ दिनों पहले, आपने देखी भी होगी, वो वीडियो वायरल भी हुई, तो उसमें आपने बोला कि कहाँ है कांग्रेस का रुझान? नहीं, वो एक्चुअली मेरे शुभ चिंतकों ने उसको थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के डाल दिया, और कोई दिक्कत नहीं, ऐसी चीज़ें राजनीति में चलती रहती हैं। मेरे से पत्रकार ने सवाल पूछा था कि टिकटें गलत बांटी गई और टिकटें सही बंटती, कोई नेता कह रहा है कि अगर टिकटें गलत बांटी गई, टिकटें सही बंटती तो कांग्रेस की 10 की 10 सीटें आती। मैंने ये कहा कि चुनाव डिक्लेयर होने से पहले लोग ये कह रहे थे कि हरियाणा में कांग्रेस की केवल एक सीट आएगी, दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी सांसद बनेंगे, बाकी 9 की 9 बीजेपी फिर से जीतेगी। लेकिन जो ही पार्टी हाईकमान ने और आदरणीय हमारे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, उदय भान जी ने, हमारे जो हरियाणा के प्रभारी हैं दीपक बाबरिया जी, जब इन्होंने फैसला किया कि टिकटें हम केवल सर्वे के आधार पे देंगे, जब टिकटें सर्वे के आधार पे आई तो हरियाणा में इतनी बड़ी लहर होगी कि हम 0 से 5 पे पहुंच गए। और कुरुक्षेत्र की जो आम आदमी पार्टी की सीट थी, अगर वहाँ कांग्रेस से अपने सिंबल पे चुनाव लड़ती तो संभवतः सीट भी हम जीतते, 6 होती। दूसरा, उन सीटों के ऊपर जैसे भिवानी है, 5.5 लाख से श्रुति चौधरी जी 2019 में आ रही थी, इस बार रावदान सिंह जी ने 5.5 लाख का अंतर कम करके 40,000 तक उसको ले आए। गुड़गांव है, 7 लाख से सीट आ रही थी, 50,000 तक राज बब्बर जी उसका अंतर ले आए। और आप करनाल की बात कर लीजिए, 7.5 लाख पूरे देश में सबसे ऊपर जो हार का मार्जिन था, वहाँ हमारे युवा साथी जो थे, दिवांशु बुद्धि राजा जी प्रदेश अध्यक्ष थे युवा कांग्रेस के, वो 1 लाख तक ले आए। लेकिन जैसे जी इसमें ये बात कहाँ पे थी, मेरे को ये बताओ कि कांग्रेस की लहर कहाँ है? आपने बोला था। पत्रकार ने बोला, उसने पूछा कि भाई वो कह रहे हैं कि कांग्रेस की लहर थी। मैंने कहा लहर नहीं थी, लहर तो सर्वे वाले कैंडिडेटों के हिसाब से बनी। लहर तो देखो भाई, मैंने ये बोला उसमें कि लहर 44 सीटें बीजेपी जीती, 46 सीटों पे कांग्रेस जीती है, मतलब मुकाबला टक्कर का है। लेकिन सर्वे पे आधारित जो कैंडिडेट आए, उन सर्वे के आधारित कैंडिडेटों ने हरियाणा में 5 सीटें कांग्रेस को जिता दी, जबकि हम 9 पे लड़ रहे थे। तो सर्वे के आधार पे आज भी कांग्रेस पार्टी टिकटें हरियाणा में बांटेगी तो 75 से ज़्यादा सीटें कांग्रेस की आएंगी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में, आदरणीय उदय भान जी के नेतृत्व में। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने कहा है कि हम जंगी घोड़ों को जंग में लड़ाएंगे और शादी के घोड़ों को शादी में भेजेंगे। जैसे जी एक चीज़ बताइए, जैसे अब कांग्रेस की जो टिकट है, बहुत सारे दावेदार हैं हर एक जगह से, एक नारनौंद हल्के से नहीं, सभी हल्कों से बहुत सारे कैंडिडेट हैं, तो अगर टिकट नहीं मिलती है तो क्या आप निर्दलीय लड़ोगे? नहीं, टिकट मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी। मुझे पूरा भरोसा है पार्टी हाईकमान पे, राहुल गांधी जी पे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी पे, उदय भान जी पे, बाबरिया जी पे, हमारे जो सांसद हैं जो हमेशा युवाओं की लड़ाई बड़ी मजबूती से लड़ते हैं, दीपेंद्र हुड्डा जी, आदरणीय हमारे लोकसभा के हिसार के सांसद हैं जयप्रकाश जी। अब एक छोटी सी बात बताइए, कांग्रेस पार्टी में सबसे बड़ी बात किसकी होगी? राहुल गांधी जी की और खड़गे जी की होगी। जब राहुल गांधी जी और खड़गे जी कह रहे हैं कि हम जंग के घोड़ों को लड़ाएंगे और सर्वे के आधार पर टिकटें बांटेंगे, हरियाणा में 2 आदमी टिकटें बांटेंगे, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और चौधरी उदय भान जी, और दीपक बाबरिया जी प्रभारी हैं हरियाणा के। जब ये तीनों के 3 आदमी एक बात कह रहे हैं कि हम टिकट सर्वे के आधार पे देंगे, जिताऊ उम्मीदवार को मौका देंगे, तो फिर मैं क्यों मानूं कि मेरी टिकट नहीं है। जैसे जी देखो, जिस दिन से रैली हुई है, डॉक्टर अजय चौधरी ने रैली की थी और शैलजा जी यहाँ पे आई थी, कहीं ना कहीं लोगों को भी ये लग रहा है कि डॉक्टर अजय चौधरी की यहाँ से टिकट नहीं, मुझे कि लोगों को क्या लग रहा है मुझे तो नहीं पता। मुझे इतना पता है कि मेरे साथ पार्टी अन्याय नहीं करेगी। अगर पहले तो मैं आपको बता दूं, जो बात आप कह रहे हैं, टिकटें बंटती हैं, जैसे कल पीईसी का
डिक्लेयर हुई हरियाणा की प्रदेश इलेक्शन कमेटी। अब स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग शुरू होंगी। मीटिंग में जो उम्मीदवार मजबूत हैं उनके नाम आगे चलेंगे, बाकी नाम छंट जाएंगे। ये 2,500 जो कैंडिडेटों ने फॉर्म भरे हैं, ये धीरे धीरे 200 तक आएंगे, फिर ये धीरे धीरे 90 तक आएंगे। तो मैं, लोग क्या कह रहे हैं, मुझे इतना भरोसा है लोगों के ऊपर, नारनौंद की जो जनता है उनके ऊपर, कि ना नारनौंद की जनता मेरे साथ अन्याय होने देगी, ना कांग्रेस पार्टी मेरे साथ अन्याय करेगी, ना मेरे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मेरे साथ अन्याय होने देंगे, क्योंकि मैंने निस्वार्थ भाव से संघर्ष किया। घर पे अगर कोई बीमार भी है तो ये छोड़ा है कि आज मुझे हल्के में ये काम है, मुझे किसी के दुख में, सुख दुख में जाना है, आप कल हॉस्पिटल चलेंगे। और देखो, मैंने अपना 100% दे दिया, सब कुछ न्योछावर कर दिया। चाहे आप अगर आप इसमें फाइनेंशियली बात करें तो बहुत कुछ लगता है, 4-4 रैलियों में क्या नहीं लगता। हर रोज़ आपके साथ 100-150 आदमी, हर रोज़ 5 साल से, ये कैंडिडेट जो आज लेके घूम रहे हैं ये मैं 5 साल से लेके घूम रहा हूँ। तो सारी चीज़ें मैंने अपनी लगा दी। मेरी उम्मीद राहुल गांधी जी पे है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी पे है, पार्टी हाईकमान पे है कि मेरे साथ अन्याय नहीं होगा। जिस प्रकार धरातल पे मतलब लोगों का सहयोग आपके साथ है, अगर कांग्रेस पार्टी टिकट किसी और को देती है तो क्या लोग उस चीज़ का विरोध करेंगे? बिल्कुल करेंगे, लोग तो कर ही रहे हैं। आप जिस कैंडिडेट का नाम ले रहे हैं, लोग सीधा मुंह पे कह रहे हैं। आप फेसबुक पे देखिए, सोशल मीडिया पे देखिए, या आप ग्राउंड में जाके, आप तो पत्रकार हैं, आप तो जाते भी हैं, आप जाके पता करिए, जिसका आप नाम ले रहे हैं लोग सीधा कह रहे हैं अगर इसको टिकट मिली तो बीजेपी जीतेगी। तो लोग क्यों कह रहे हैं? अब यही लोकसभा में हुआ था, जब लोकसभा में ये चर्चाएं चली थी कि फलाने आदमी को टिकट मिली तो बीजेपी 2 लाख से जीत जाएगी। पार्टी ने वो आवाज़ पकड़ी, सुनी, और एक ऐसे जिताऊ उम्मीदवार को हमारे बीच में उतार दिया, जो पार्टी का जिताऊ उम्मीदवार के साथ साथ लोगों के चहेते भी थे। लोग चाहते थे कि उनको जयप्रकाश जी को टिकट मिले। तो ये बातें जो आजकल हम सुन रहे हैं, इनको हमसे पहले पार्टी सुन रही है। आप क्या बात कर रहे हैं वो भी पार्टी सुन रही है, लोग क्या बात कर रहे हैं वो भी पार्टी सुन रही है। तो 100% मुझे उम्मीद है कि टिकट सर्वे के आधार पर मिलेगी। जैसे जी, फिर भी अगर 1% ये है कि आपको टिकट नहीं मिलती है तो ये निर्दलीय लड़ोगे आप? न, मैं 1% में नहीं जाऊंगा। मतलब आपको 100% पूरा बिल्कुल पूरा भरोसा है? भरोसा। मैं, देखो, आप प्रियंका जी, मैं आपको छोटी सी बात बताऊं, मैं वो नौजवान हूं जिसने पूरी उम्मीद के साथ कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया, वहाँ किया। पूरे हरियाणा प्रदेश में केवल एकमात्र ऐसी सीट नारनौंद है जहाँ से 52 साल से कांग्रेस नहीं जीती है। मैंने उस सीट पे काम किया जिस सीट पे कांग्रेस के लिए कोई चांस तक नहीं बना था, और चाहे 67 सीट कांग्रेस की सबसे ज़्यादा आज तक जीती हैं। तो आप ये बताइए, 67 सीट के आंधी में भी जिस हल्के में कांग्रेस पार्टी तीसरे नंबर पे रही हो, आज वहाँ हर आदमी को कांग्रेस कांग्रेस बोलने पर मैंने मजबूर कर दिया है। जो कैंडिडेट छिपते थे टिकट लेने से, आज वहाँ 20-20, 22-22 कैंडिडेट लाइन में लगे हुए हैं। तो मुझे पूरा भरोसा, 100 का 100% भरोसा है कि पार्टी मेहनती आदमियों के साथ ना अन्याय करेगी और ना उनकी अनदेखी होने देगी। दूसरा, जिसकी बात आप कर रहे हैं ना, पार्टी ने एक बहुत आदरणीय हमारी जो इलेक्शन कमेटी है, बाबरिया जी के नेतृत्व में, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में, उदय भान जी के नेतृत्व में एक फैसला और हुआ है, जिसमें आदरणीय हमारी बहन शैलजा जी भी मौजूद हैं, आदरणीय रणदीप जी भी मौजूद हैं, दीपेंद्र जी भी मौजूद हैं, जयप्रकाश जी भी मौजूद हैं, कि जो व्यक्ति 2 बार चुनाव हार चुका है उसको कांग्रेस टिकट नहीं देगी। तो ये तो 3 चुनाव हार चुके हैं ऑलरेडी। चौधरी वीरेंद्र सिंह 96 में कांग्रेस से हारे, चौधरी वीरेंद्र सिंह 2000 में फिर कांग्रेस से हारे, और चौधरी वीरेंद्र सिंह जी के बेटे हैं जो, वो बहुत बड़ी लहर, बहुत बड़ी आंधी के बावजूद 2005 में तीसरे नंबर पे रहे। तो ये तो ऑलरेडी 3 चुनाव हार चुके हैं, और फिर 20 साल के लिए राजनीति से संन्यास ले लिया। और दूसरा, मैंने एक बार उनको सुना था कहीं, वो कह रहे थे कि हमने, भाई कोई किसी पत्रकार ने पूछा उनसे सवाल कि हाँ भाई, आप नारनौंद से टिकट मांग रहे हो और पूरे लोकसभा के चुनाव में 1 सेकंड के लिए भी आप जयप्रकाश जी के लिए नहीं आए। तो कहने लगे कि भाई मेरी तो ड्यूटी लगी थी, तो टिकट तो फिर यहाँ से मांग रहे हो आप, तो आना तो आपको चाहिए था। फिर उन्होंने कहा कि भाई हमें बताओ, हमने क्या कांग्रेस को समर्थन नहीं किया? मैं कहता हूँ बीजेपी का समर्थन किया है, खुला किया है। जो लोग आपके 24 घंटे साथ रहते हैं वो काउंटिंग एजेंट थे, रणजीत चौटाला के। बीजेपी के गांव में एजेंट थे जो आपके गांव में प्रोग्राम तैयार कर रहे हैं, वो लोग। बीजेपी को समर्थन किया इन लोगों ने।
जयप्रकाश जी के साथ एक मिनट के लिए भी मन साझा नहीं किया। और सबको पता है, पूर्व कोई आज मूर्ख नहीं बना सकता आज के लोगों को। ये सोशल मीडिया का ज़माना है, ये इलेक्ट्रिक मीडिया का ज़माना है, और आजकल प्रिंट मीडिया के ऊपर लोग बहुत एक्टिव हैं। तो मुझे बताइए आप कि आज कोई मूर्ख बनाया जा सकता है किसी को आसानी से? तो सबको अपनी वोट पता है। खराब करते हैं ये हाँ, लोग। तो सबको पता है कि आप लोगों ने क्या किया। रणजीत सिंह के वोट 40,000 वोट रणजीत चौटाला के यहाँ क्या आए, क्यों आए, किसने दिलवाए, किस किस व्यक्ति ने यहाँ गद्दारी करने का काम किया। और जयप्रकाश जी को पता है, पार्टी हाईकमान को पता है। मैं तो इतना कह सकता हूँ, जितना मेरे पास कुछ है, तन मन और धन, मैंने कांग्रेस पार्टी के लिए न्यौछावर कर दिया। पिछले 5 साल से अपना सब कुछ मैंने लगा दिया है। अब पार्टी को मेरे साथ न्याय करना है या अन्याय करना है, ये मामला मैं पार्टी हाईकमान के ऊपर, और मुझे भरोसा है मेरे नेताओं के ऊपर। जस्सी जी आपके गांव से ही सोनिया दुअन, जिसने अभी अभी कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? तो स्वागत है। और लोकसभा की बहुत बड़ी लहर के बाद जब कांग्रेस 9 से 5 सीटें जीती तो बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया है। कल एक विधायक भी आए हैं, रामकरण काड़ा जी। अब आप जजपा को ले लीजिए, दुष्यंत चौटाला जी के जो अनुमान कहे जाते थे, अनूप धानक जी, वो भी छोड़ गए। मतलब केवल दुष्यंत जी और उनकी माता नैना सिंह जी बच गई हैं बस। तो कांग्रेस पार्टी ने बहुत ज़बरदस्त प्रदर्शन लोकसभा चुनाव में किया, और लहर में बहुत सारी चीज़ें बह जाती हैं लहर के साथ। तो जो भी कांग्रेस पार्टी में आ रहा है, जो इस परिवार को मजबूत करने आ रहा है, सबका स्वागत है। और अच्छी बात है, जब तक परिवार मजबूत नहीं होगा, जब तक पार्टी मजबूत नहीं होगी, जब तक नए लोग ज्वाइन नहीं करेंगे, तब तक सरकार की उम्मीद बेमानी है। लोग जुड़ेंगे, लगातार कांग्रेस पार्टी का कुनबा बढ़ रहा है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और चौधरी उदय भान जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने ज़बरदस्त प्रदर्शन किया है। और मैं तो आज इस बात से बड़ा खुश हूँ कि हरियाणा प्रदेश की पहली ज्वाइनिंग 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद हमने की थी। और आज मुझे याद है, मुझे 4-5 जो पॉलिटिकल लोग थे वो कहते थे भी गलत किया, अभी क्या ज़रूरत थी ज्वाइन करने की। अभी तो कोई, जो लोग मुझे गलत मेरे फैसले को बताते थे, आज वो लोग कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं, लाइन में लगे हैं। बहुत सारे ऐसे मेरे जो उस टाइम मुझे कह रहे थे। तो मुझे खुशी है कि हमारी 2019 के बाद पहली ज्वाइनिंग थी, और हमारी ज्वाइनिंग के बाद हमारी रैली हुई। उसके बाद एक कांग्रेस पार्टी में ज्वाइनिंग का सिलसिला लगातार बना रहा। और जब से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के साथ चौधरी उदय भान जी की जोड़ी बनी है, इस जोड़ी ने ज़बरदस्त प्रदर्शन हरियाणा में किया। और आज हरियाणा के लोगों की उम्मीद कांग्रेस पार्टी से है, विकल्प कांग्रेस पार्टी है। तो भाई अगर नारनौंद हल्के की बात करें तो बड़ी नज़र टिकी हुई है नारनौंद हल्के की सीट पे, तो किसने टिकट मिलेगी, और अगर टिकट के हिसाब से मतलब क्या समीकरण बदलेंगे, तो आप भी ज़रूर बताइए। और किसको टिकट मिलनी चाहिए, आप भी अपनी राय ज़रूर रखियो। तो जस्सी पेटवाड़ जी हमारे साथ थे, इन्होंने जो बताया आपने सुना, तो आपकी राय में मतलब किस प्रकार के समीकरण बनने वाले हैं और किसको टिकट मिलने वाली है, तो ज़रूर बताएं। और तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे। जय हिंद।